प्रश्न पूछूंगा। हाँ पिताजी भोलानाथ को नवाने धोने के बाद में किसका टीका लगाते थे? सबूत में भी गाएगा। बढ़िया बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे काम ही चलेगा। बढ़िया आया। पूजा पाठ करने के बाद कितनी बार राम नाम लिखा जाता है? राम नाम जो है किस में लिखा जाता है? राम नाम है भाई बढ़िया। कितनी बार राम नाम लिखकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों बढ़िया उसको किस में मिलाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते? बैठो दोबारा। जब आटे की गोलियों को गंगा जी में फेंक कर आते तो वो किसको खिलाते थे? बैठो। मछलियों को खिलाने के बाद जब वो आते थे बीच रास्ते में तो क्या करते थे? भोलानाथ बस बैठ गया। पिताजी के साथ लेकर भोलानाथ कौन सा खेल खेला करते? बैठ गया। जब वो भोलानाथ खाना खाने बैठते तो उनको सबसे पहले कौन खवाता? क्या खवाते थे? क्या? बैठो थोड़ा सा बात शांत। जब मैया इस चीज को देखती तो बाबूजी से कहती कि आपको खवाना नहीं आता, तो माता जी कैसे खवाती? बढ़िया। खाना खाने के बाद लेकर भोलानाथ क्या करते थे? और मेरा खड़ी कर चल बैठो। काठ का घोड़ा लेकर भाग जाते थे। हाँ जब वो इस तरीके से हिलने कूदने बाहर चले जाते कौन? लेकर भोलानाथ। तो मैया उनको पकड़ लेती और पकड़ने के बाद में तो क्या करती? सरसों का तेल और क्या करती? तेल लगाती और बढ़िया। जब तेल लगाती थी तो लेकर रोने लगता और काजल बिंदी लगा देती, चोटी बांध देती, रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती और कन्हैया बनकर वे बाबूजी बन जाती। तो वो सिसकते सिसकते बाहर आते, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते तो सिसकना भूल जाते। क्यों? सिसकना क्यों भूल जाते थे?
हाँ चल दूरी बता, पूरा बताओ। चल भैया बेड़े बेड़े और कोई बता रहा है ढंग से? बाहरों में छोड़ने वालों के बाहरों की बाट देखते हुए छोड़ने वालों के अंचोली खाते अपनी लैंग्वेज में लिखना है और प्रश्न का आंसर हमें अपनी लैंग्वेज में देना है। और जोड़ने वाले और भेजने वाले का उस समय क्या लिखना है? और जोड़ने वाले का मतलब क्या है? जोड़ने वाले का मतलब हमारी बाट मतलब हमारी राह देखने वाले। मतलब सर ऐसा हो जाएगा बाहरों में हमारी राह देखते हुए अंचोली में जाते थे, मतलब अपने दोस्त। वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, यदि ढंग से लिखना नहीं आएगा तो आंसर गलत माना जाएगा। बैठ जाओ। तो वो सिसकना क्यों भूल जाते थे? क्योंकि जैसे वो बाहर आते तो उनके दोस्त जो उनकी राह देख रहे थे उनका झुंड मिल जाता और उनके झुंड को देखकर उनके खेलने का मन करता और अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता। ये तो थी बातें। अब वो कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बताना है आप। या फिर ये भी बनेगा कि पहले के जमाने में जिस का चित्रण इस पाठ में हुआ है उस जमाने में कौन कौन से खेल खेले जाते या लेखक कौन कौन से खेल खेला, बताओ कौन बताएगा? इस तरीके से ये सारे खेल वो खेला। एक बार जब वो ऐसे खेल खेल रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़े वर्ग ने उनको कैसे खदेड़ा। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा कि बूढ़ा वर्ग उनको मारने के लिए दौड़ा। नहीं बताओ किसकी फसल में, मतलब जब आंधी आती थी तब कौन सी फसल हुआ करती थी? आम। वो कौन से आम के क्या नाम तो नाम है? गोपी आम। ऐसा क्या हो गया कि तिवारी जी उनकी पाठशाला में आ गए? बताओ ऐसा क्या हो गया कि तिवारी जी भूषण तिवारी क्यों पाठशाला आए? क्या कर दिया था? ऐसे याद करोगे तो फिर तो हो गया। फिर तो बच्चे से लेकर शरण लेता है यहाँ तक पूरा होता है। बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास में जाकर माँ के पास शरण लेता है या माँ के पास जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है।
सरल लेता है, इसकी वजह यह हो सकती है कि पिता से बच्चे को अपनापन, कौमा प्यार, कौमा दुलार, आदि मिलता है। लेकिन जब विपदा आती है तो वह पिता के पास नहीं जाता है, वह माँ की शरण में जाता है। वह माँ की शरण में जाता है क्योंकि माता के आंचल में उसको प्रेम और शांति मिलती है। क्योंकि माता के आंचल में उसे प्रेम और शांति मिलती है। यहाँ पर हमने दोनों चीजें बता दी हैं कि पिता से उसको प्यार, दुलार, अपनापन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पिता के समय वो माँ के साथ शरण में जाता है क्योंकि प्रेम और शांति माता के आंचल में भी मिले। अभी छोटा है या बड़ा है आप लिख दो। दूसरा देखो प्रश्न, प्रश्न का आंसर बताओ। शिक्षक ने क्यों भूल जाता था शादियों को देखकर? कृष्ण कह रहा है साथियों को देखकर क्यों भूल जाता था? बस वो बताना है ना रीजन। वो रीजन यहाँ थोड़ी रखा किताब में, वो रीजन तो हमें उन लाइनों को पढ़कर निकालना है। देखो देखो लेखक की माँ जब उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके सिर पर तेल डालती, उसके सिर पर तेल डालती, उसकी छोटी बूंद थी, फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। क्यों लिख रहा पूरा? इससे हमारा दो काम होने वाले हैं, एक इस प्रश्न का आंसर मिलेगा, दूसरा एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। तो उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, तो हम कन्हैया बनकर गोद बाबूजी की गोद में
सिसकते सिसकते बाहर आते। बाबू जी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। लेकिन जैसे ही बाहर आते, लेकिन जैसे ही बाहर आते, लेकिन जैसे ही बाहर आते, बाहर हमें बाहर हमें अपने खेलने वाले दोस्त, हमारे खेलने वाले दोस्त जो हमारी राह देख रहे हैं, हमारी राह देख रहे हैं, उनको देखकर लेखक का मन खेलने का करता है। खेलने का करता है और खेल के साथियों को देखकर लेखक का मन खेलने को करता है और खेलने के साथियों को देखकर लेखक सिसकना भूल जाए। लेखक सिसकना भूल जाता है। और यहाँ समझिए, यदि छोटा प्रश्न है तो आपको क्या लिखना है कि अपने खेल के साथियों को देखकर उसका मन खेलने को करता है, इस कारण वो क्या है, सिसकना भूल जाता है। यदि 1-2 नंबर का आता है, यदि 3 नंबर का पूछता है तो ये पूरा हमने जो बड़ा लिखा है उसको लिख दें। इस कारण मैं बड़ा लिखा रहा हूँ, आपको छोटा लिखने का। समझिए, बड़ा प्रश्न पूछता है तो पूरा लिखना है, छोटा पूछता है तो खेल के साथियों को देखकर खेलने का मन करता है और उसे रखना भूल जाए। तो दोनों काम आपके सामने चल रहे हैं, छोटे और बड़े। और देखो, तो तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुकबंदी है, तो तुकबंदी पेपरों में आती नहीं है, पूछता ही नहीं है। 14 अब आई ना वही बात, भोलानाथ कौन सा खेल खेलता था और आजकल के जमाने में कौन सा खेल खेलते हैं। तो पहले तो भोलानाथ वाले खेलों को लिखना है, जितने भी 3-4 पैराग्राफ रखते हैं उनमें से 2-3 खेलों को उठाकर अटक देंगे, तो फिर अपने खेल होता है। तो एक पैराग्राफ में भोलानाथ के खेल, दूसरे पैराग्राफ में अपने वाले खेल। तो अपनी किताब निकालो और मैं तुम्हें अंडरलाइन करा देता हूँ। अंडरलाइन कर लेना। देखो, भोलानाथ तरह तरह के नाटक खेला करते, ये आपको अपने तरीके से लिखना है ना। कौन कौन से? चबूतरे का कोना एक नाटक घर बनता, छोटी चौकी रंगमंच बनती। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे अंडरलाइन करना है, हर चीज को नहीं लिखना। कागज का चंदुआ तानते, मिठाई की दुकान लगती, और कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, टूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मूढ़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई,
बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी दूध के पिसाए बालों की चीनी से हम लोग जमा तैयार करते, राजा बगल वाले पेज पर बारात का जुलूस भी निकालते, कानस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसका सहनाई बजाई जाती, टूटी चूने दाने की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ते, काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कुलियों को कलसा रखा है। ये इस तरह के खेल वो खेला करते, समझ गए? ये तो आपको इसमें लिखना है, बोला ना तो वाले खेलो, और अपने वाले खेल आप अपने लिख देना, कोई सी भी, क्रिकेट, फुटबॉल, चोर सिपाही, गिल्ली डंडा, बैडमिंटन, शतरंज, जो भी है वो आपको क्या करना है, इस खेल वाले प्रश्न में लिख देना। तो ये तीनों प्रश्न आपको क्या है, कर लेना है।